सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। सूरज बाबा, रात बहुत हो गई है, दूध पीकर सो जाइए, खेल कल खेलना। हाँ, सो जाइए अब। हाँ, अब सोने चलते हैं। चंपाकली, बिना लोरी सुने मुझे नींद नहीं आती। लोरी? लेकिन मुझे तो बर्तन मांजने हैं, मुझे बहुत सारा काम है। चंपाकली, ये भी तो काम है लोरी सुनाना। हे भगवान, अगर सूरज बाबा को लोरी सुना कर सुलाया नहीं और सुबह स्कूल जाने में देर हो गई तो बेन बात तो मुझे जिंदगी भर के लिए सुला देगी। क्या सोच रही हो चंपाकली, सुनाओ ना। लेकिन मुझे नानी जैसी लोरी नहीं आती है। जैसे आते है वैसे ही सुनाओ। ठीक है। सूरज बाप रे, ते भारी हो गया। चलिए, इधर रखिए, इधर पैर रखिए। रे से सासों की, रे से चाहत की, रे से धड़कन की, रे से सासों की। ये कोई लोरी है? इसमें लोग डांस करते हैं, सोते थोड़ी ना है। मुझे और कोई नहीं आती है। ए, अफ्रीका की कैटरीना, कलमुही कलूटी सैफ अली खान, बचपन में तुझे ये लोरी सुना के सुलाया था, हैं? जो मेरे बच्चों को ये सुना रही है तू? रेस सांसों की, रेस धड़कन की, हैं? मेरे बच्चे को ना नींद आ रही है, ऐसी गंदी लोरी सुनाएगी तो उसकी नींद हराम हो जाएगी। चल निकल अभी, बर्तन साफ कर। हट, चल निकल, हट, 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 अकल की दुश्मन। जाना अभी, जल्दी जा। सूरज बेटा, नानी है ना, आज बहुत थक गई है, इसलिए जल्दी सो गई। तू ऐसे ही सो जा, ठीक है? हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। सूरज, चलो सूरज, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। चंपाकली के जैसे नहीं? नहीं, चंपाकली ऐसी नहीं सुनाऊंगी, नानी गाती है वैसे। पक्का? पक्का। संतू, ये किसका है? ये मेरा है। यार तुम बेड पे नहीं सोती? नहीं, मुझे नीचे ही अच्छा लगता है, घर पर भी मैं ऐसे ही सोती थी। चलो अब सो जाओ। संतू, अब लोरी सुनाओ ना। हाँ, सुनाती हूँ। आप मंगल चंदन चीजाबाईने अव्याबार रे, चीजाबाईने अव्याबार, तनाना रिंगारू डोले, शिवाजीने निंदारू नावे, शिवाजीने निंदारू नावे, माता चीजाबाई जुनावे। आप मंगल चंदन चीजाबाईने अव्याबार, तनाना रिंगारू डोले, शिवाजीने निंदारू नावे। आप मंगल
हमारी सुभद्रा वापिस आई है। बताइए ना अविनाश जी। अब मैं क्या कहूँ? और वैसे भी मेरा कहना ना कहना कोई मायने नहीं रखता। धर्मराज माहियावंशी की बेटी बच्चलन है, इसका सबूत खुद उसकी लड़की ने दे दिया। पहले मेरे बेटे को फंसाए, फिर किसी और से शादी प्लान कर। वो तो मुझे समय से पहले मालूम पड़ा, इसलिए मैं अपने बेटे को बर्बाद होने से बचा पाया। और कादम्बरी का चरित्र जानकर उस लड़के ने भी उससे मुंह मोड़ लिया जो उससे शादी करने वाला था। ये टीवी वाले ना कुछ भी दिखाते, कुछ भी बोलते। इतना बड़ा डायमंड मर्चेंट, लेकिन उसकी खुद की बेटी कोयले जैसी निकली। मिस्टर धर्मराज माहियावंशी को जिंदगी भर के लिए यह अफसोस रहेगा कि इतना बड़ा हीरे तराशने वाला है, लेकिन अपने बेटी की चरित्र को नहीं तराश पाया। क्या आपके पास कोई सबूत है ये साबित करने के लिए कि मिस्टर माहियावंशी की बेटी की शादी टूटने का कारण उसकी चरित्रहीनता थी? ये देखो, मैं इस बात को ज्यादा हवा देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं और मिस्टर माहियावंशी दोनों एक ही ट्रेड से हैं। हाँ, पर आपको सबूत चाहिए तो धर्मराज महियावंशी बोलू छू, तुझसे मिलना है, बिना किन समय और जगह बता देगा। देखा तुमने? संदीप, उसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, साथ साथ डैड की भी बदनामी कर रहा है। नहीं सह सकती मैं ये सब। अच्छा यही होता कि मेरी शादी डुग्गू से हो जाती, कम से कम डैड की इतनी बदनामी तो नहीं होती, उनकी इज्जत बच जाती ना। ये लगना अब भी हो सकता है कादम्बरी? कुछ नहीं हो सकता है अब, कभी नहीं माफ कर सकती मैं अपने आप को, कभी नहीं। धीरज रखो, मेरा अब भी मानना है कि रिश्ता हो सकता है। मैंने अब तक हार नहीं मानी। किसी की कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला। अब जब ये बात टीवी पर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, तो मेघना मासी और रसिक मासा क्या, दुनिया में कोई भी मुझसे अपना रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगा। बहुत बेइज्जती सह ली, अब और नहीं। मैं भी नहीं चाहती कि ये अपमान और बढ़े, इसलिए मैं आज ही डुग्गू से बात करूंगी। क्यों कर रही हो तुम इतना कुछ मेरे लिए? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं,
शायद उम्र के कारण तुम्हारे लिए माना सरल ना हो, पर हमारा रिश्ता तो सहेलियों का तो हो सकता है, और एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता। मैं बात करूंगी टुक्कू से। मैं मालिक की बेटी कादम्बरी हूँ और मुझे ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज पहली और आखिरी बार कह देती हूँ, मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगी कि कोई तुमसे तुम्हारा हाल पूछने नहीं आएगा। खबरदार, जो तुमने संदीप के खिलाफ एक शब्द कहा, कान खोलकर सुन लो तुम। मैं शादी सिर्फ संदीप से ही कहूंगी, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की कि संदीप को अच्छा समझा, और दूसरी गलती कि तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। चंपाकली। जी मालकिन। चंपाकली, जरा मेघना बहन के घर का फोन लगाना, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। हाँ जी। हेलो। जय श्री कृष्णा, संतो बोल रही हूँ। संतो भाभी, जय श्री कृष्णा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं संतो भाभी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि डीएम के दिल में इस समय कितना बोझ होगा। कादम्बरी की मनोस्थिति क्या होगी मैं सब समझ सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि कादम्बरी ने गलती करी, पर उसने सही समय पर उसे सुधार लिया। मेरा विश्वास कीजिए भाभी, अगर टुक्कू की शादी के लिए हाँ कर देता तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। अगर मैं एक बार डुग्गू से बात कर लूं तो? अब हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बुलाती हूँ। डुग्गू बेटा, जरा आओ, संतो भाभी बात करना चाहती है। लो बात करो। हेलो शशांक, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। वहीं कुएं के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जय श्री कृष्ण। इतनी जल्दी बात हो गई? वो फोन कट गया। तो फिर से मिलाना। नहीं माँ प्लीज। पर शशांक, जब तक मालिक से बात नहीं हो जाती तब तक खेमी और शंभू की शादी की बात आगे नहीं बढ़ सकती। मैं मानता हूँ कि धर्मपुर के मालिक हैं वो, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी के नहीं। ये तय करना उनका अधिकार नहीं है कि खेमी की शादी किससे होनी चाहिए और किससे नहीं। माधव काका समझ नहीं रहे हो बेटा। समझ आप नहीं रहे माधव काका। खेमी मांगलिक है और इतनी मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है, और आप ये रिश्ता केवल इसलिए जाने देंगे ना कि मालिक को पसंद हो या ना हो। मैं भी चाहता हूं कि मरने से पहले अपनी खेमी के हाथ पीले करके जाऊं, लेकिन ये मामला अलग है। शंभू मालिक का नौकर है और खेमी की बहन मालिक की पत्नी। मैं मालिक की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। पर माधव काका बेटा, मैंने जो इस बारे में सोच लिया है मैं वही करूंगा बस।
तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम भी अपनी नाना जी की बात से सहमत हो? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारे मालिक के फैसले पर निर्भर करता है? मेरी जिंदगी का फैसला तो ऊपर वाले ने करके ही भेजा है। मुझे चुनना नहीं है, इंतजार करना है। कि कौन मेरी जिंदगी में आता है और किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के पल्ले तुम्हें बांध दिया जाए। अच्छा लड़का होना भी तो जरूरी है। जब आप किसी को चाहो तो उसके साथ जिंदगी दुख में भी अच्छी लगती है, और अनचाहे रिश्ते में सुख में भी जिंदगी कड़वी लगती है। जानती, रिश्तों की अहमियत लड़कियों से ज्यादा और कोई नहीं जानता। पर हमारी जिंदगी में एक और भी पहलू है, मजबूरी, जिसके सामने कोई नहीं जीत सकता। और वैसे भी सबके इतने अच्छे नसीब नहीं होते कि जो चाहे वो मिल जाए। सच कहा तुमने कि सबके नसीब इतने अच्छे नहीं होते कि जो चाहे उन्हें वो मिल जाए। मोटा भाई, अविनाश चौधरी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप जिससे मिलना चाहते हैं वो आ गए हैं।